भारत में हजारों एनजीओज पर सरकार का पूरा कंट्रोल हो सकता है। वजह है एफसीआरए कानून में एक नया विवादित संशोधन। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। हम कानून के इतिहास से शुरू कर नए बिल के असर तक जाएंगे। तो आखिर ये नया बिल इतना बड़ा खतरा क्यों है? असल में 2026 का ये प्रस्ताव पूरे सिविल सोसाइटी सेक्टर को पंगु बना सकता है। तो ये एफसीआरए है क्या? ये गृह मंत्रालय का एक कानून है जो भारत में आने वाली विदेशी फंडिंग को मैनेज करता है। ये कानून दशकों में बदला है और हर बदलाव के साथ सरकारी निगरानी बढ़ती गई, जो हमें आज इस मोड़ पर ले आई है। और अब देखिए ये बदलाव, फोकस अब सिर्फ फंडिंग को रेगुलेट करने पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे संस्थाओं को कंट्रोल करने पर है। सरकार इस बिल को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बता रही है। उनका तर्क है कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रुकेगी। मकसद साफ है, कानूनी लूपहोल्स बंद करना, ताकि विदेशी पैसा देश के लिए कोई खतरा ना बने। तो नया बिल करता क्या है? ये एक सरकारी अथॉरिटी बनाएगा जो किसी भी एनजीओ के एसेट्स और बैंक अकाउंट्स को कब्जे में ले सकती है। मतलब ये कि सरकार किसी भी एनजीओ का पूरा ऑपरेशन और संपत्ति दोनों ही अपने हाथ में ले सकती है। और इसमें कोई गारंटी नहीं है, अगर कोई एनजीओ कोर्ट केस जीत भी जाए तो भी उसकी संपत्ति वापस मिलेगी या नहीं, ये तय नहीं है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 20,000 से ज्यादा। इतने सारे एफसीआरए रजिस्टर्ड एनजीओज का भविष्य इस बिल से जुड़ा हुआ है। और ये संगठन हेल्थ, एजुकेशन, डिजास्टर रिलीफ जैसे बेहद जरूरी सेक्टर्स में काम करते हैं। तो अब देखते हैं इसका असल असर। खासकर दूर के आदिवासी और संघर्ष वाले इलाकों में जहां सरकार भी नहीं पहुंच पाती, वहां यही एनजीओज लोगों तक मदद पहुंचाते हैं। आलोचकों का मानना है कि अगर ये एनजीओज रुके तो इसका सबसे ज्यादा खामियाजा सबसे जरूरतमंद लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसका आर्थिक असर भी देखिए, विदेशी फंडिंग घटेगी, कंप्लायंस का बोझ बढ़ेगा और छोटे एनजीओज बंद भी हो सकते हैं। इस बिल पर कानूनी सवाल भी उठ रहे हैं। उम्मीद है कि इसे कई आधारों पर कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। ये चुनौतियां हमारे मौलिक अधिकारों से जुड़ी हैं, जैसे संगठन बनाने की आज़ादी और कानूनी प्रक्रिया का अधिकार। इसके अलावा सत्ता के केंद्रीकरण और अफसरशाही को लेकर भी गंभीर चिंताएं हैं, जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी आलोचना हो रही है। इससे भारत की एक जीवंत लोकतंत्र वाली छवि पर असर पड़ सकता है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? इतने विरोध के बीच आलोचकों और एनजीओज ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। इनकी मुख्य मांगें हैं: एक स्वतंत्र रेगुलेटर, न्यायिक निगरानी और गलत तरीके से टारगेट हुए एनजीओज के लिए मुआवजा। तो आखिर में सवाल यही है कि कोई भी देश राष्ट्रीय सुरक्षा और अपने नागरिक समाज की आज़ादी के बीच संतुलन कैसे बनाए।